अथ सीता जी का आगमन, यज्ञ का आरंभ, अश्व की मुक्ति, उसके पूर्व जन्म की कथा, यज्ञ का उपसंहार और राम भक्ति तथा अश्वमेध कथा श्रवण की महिमा। शेष जी कहते हैं, मुने, उसके बाद लक्ष्मण जी ने आकर पुनः जानकी के चरणों में प्रणाम किया। विनय से लक्ष्मण को आया देख पुनः अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता ने कहा, सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ। यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे रहूँगी और निरंतर श्री राम का स्मरण किया करूँगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी आप पतिव्रता हैं, श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी जी ने लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा वेद वेता मुनियों को प्रणाम किया। मन ही मन श्री राम का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चल पड़ी। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गईं, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता वहां जाकर रथ से उतर गईं और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। प्रेम विह्वला जानकी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा। तत्पश्चात सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्य ब्रह्मर्षियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गई। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आया देख कौशल्या जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सीता को बहुत आशीर्वाद दिया। कैकेयी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार सुमित्रा ने भी पुत्रवती जानकी को अपने पैर पर पड़ी देख उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बैठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ से पूछा, स्वामीन, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है। राम की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रत्न और सुवर्णों के अनेकों भार, मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत प्रीतिदायक वस्तुएं दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि का सत्कार किया। फिर उत्तम रत्न आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन का पूजन किया। इसी प्रकार अन्य महर्षि और संपूर्ण तपस्वी ऋत्विजों का भी उन्होंने अनेकों बार सुवर्ण और रत्न आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम जी ने ब्राह्मणों को बहु दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितरण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुतकृति के साथ शत्रुघ्न,
कांतिमती के साथ पुष्कर, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहाई के साथ सूरत तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चित किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के विमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज ने मंत्र द्वारा राम के हाथ से उसे विमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम जी के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम जी की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाबाहो, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया और वहाँ स्नान, पितरों का तर्पण विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहाँ आए और सामने खड़े होकर मुझ दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, न तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और न उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुँह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती दुर्वासा का स्वभाव तो यूं ही तीक्ष्ण है, मुझे दंभ करते देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा साप देते हुए बोले, ताप साधन, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दम कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए साप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का स्पर्श होने से तू दम्भहीन दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह साप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम, अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है, वही आपकी उंगलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महत पद को प्राप्त हो रहा हूँ। जहाँ न शोक है, न जरा, न मृत्यु, न काल का विलास, उस स्थान को जाता हूँ। राजन, यह सब आपका ही प्रसाद है। यह कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह उनके सनातन धाम को चला गया। उस दिव्य पुरुष की बातें सुनकर अन्य साधारण लोगों को भी श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ और वे सब के सब परस्पर आनंद मग्न होकर बड़े विस्मय में पड़े। महाबुद्धिमान वात्सायन जी, सुनिए, दम पूर्वक स्मरण करने पर भी भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर यदि दम छोड़कर उनका भजन किया जाए तब तो कहना ही क्या है।
जैसे भी हो, श्री रामचंद्र जी का निरंतर स्मरण करना चाहिए, जिससे उस परम पद की प्राप्ति होती है जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है। अश्व की मुक्ति रूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियों ने अपने को भी कृतार्थ समझा, क्योंकि वे स्वयं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन और कर स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, जो संपूर्ण देवताओं का मनोभाव समझने में निपुण थे, बोले, रघुनंदन, आप देवताओं को कर्पूर भेंट कीजिए, जिससे वे स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही बहुत सुंदर कर्पूर अर्पण किया। इससे महर्षि वशिष्ठ के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्भुत रूपधारी देवताओं का आवाहन किया। मुनि के आवाहन करने पर एक ही क्षण में संपूर्ण देवता अपने अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे। शेष जी कहते हैं, मुने, उस यज्ञ में दी जाने वाली हवि श्री रामचंद्र की दृष्टि पड़ने से अत्यंत पवित्र हो गई थी। देवताओं सहित इंद्र उसका आस्वादन करने लगे। उन्हें तृप्ति नहीं होती थी, अधिकाधिक लेने की इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर तथा अन्य लोकपाल सब के सब तृप्त हो अपना अपना भाग लेकर अपने धाम को चले गए। होता का कार्य करने वाले जो प्रधान ऋषि थे, उन सबको भगवान ने चारों दिशाओं में राज्य दिया तथा उन्होंने भी संतुष्ट होकर श्री रघुनाथ जी को उत्तम आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने पूर्णाहुति करते हुए कहा, सौभाग्यवती स्त्रियां आकर यज्ञ की पूर्ति करने वाले महाराज की संवर्धना अभ्युदय कामना करें। उनकी बात सुनकर स्त्रियां उठी और बड़े बड़े राजाओं द्वारा पूजित श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो जो अपने सौंदर्य से कामदेव को ही परास्त कर रहे थे, अत्यंत हर्ष के साथ खीर की वर्षा करने लगी। इसके बाद महर्षि ने श्री रामचंद्र जी को अवभृत यज्ञांत स्नान के लिए प्रेरित किया। तब श्री रघुनाथ जी आत्मीय जनों के साथ सरयू के उत्तम तट पर गए। उस समय जो लोग सीतापति के मुख चंद्र का अवलोकन करते, वे एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते थे। उनकी आंखें स्थिर हो जाती थी। जिनके हृदय में निरंतर काल से भगवान के दर्शन की लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्री राम को सीता के साथ सरयू की ओर जाते देखकर आनंद में मग्न हो गए। अनेकों नट और गंधर्व उज्ज्वल यश का गान करते हुए सर्वलोक नमस्कृत महाराज के पीछे पीछे गए। नदी का मार्ग झुंड के झुंड स्त्री पुरुषों से भरा था। उसी से चढ़कर वे शीतल एवं पवित्र जल से परिपूर्ण सरयू नदी के समीप पहुँचे। वहां पहुंचकर कमल नयन श्री राम ने सीता के साथ सरयू के पावन जल में प्रवेश किया। उसके बाद भगवान के चरणों की धूल से पवित्र हुए उस विश्व वंदित जल में संपूर्ण राजा तथा साधारण जन समुदाय के लोग भी उतरे। धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी सरयू के पावन जल प्रवाह में सीता के साथ चीरकाल तक क्रीड़ा करके बाहर निकले। फिर उन्होंने धोत वस्त्र धारण किया, किरीट और कुंडल पहने, केयूर और कंकन की शोभा को भी अपनाया। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों से भूषित होकर करोड़ों कंदर्पों की सुषमा धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुशोभित हुए। उस समय कितने ही राजे महाराजे उनकी स्तुति करने लगे। महामना श्री रघुनाथ जी ने सरयू के पावन तट पर उत्तम वन से सुशोभित यज्ञ युग की स्थापना करके अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों की अद्भुत संपत्ति प्राप्त की, जो दूसरे नरस्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। इस तरह भगवान श्री राम जी ने जनक नंदिनी सीता के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवन में अत्यंत दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की। वात्स्यायन जी, आपने जो श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा के विषय में प्रश्न किया था, उसका उपयुक्त प्रकार से वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञ का वृत्तांत मैंने विस्तार के साथ कहा है। अब आप और क्या पूछना चाहते हैं? जो मनुष्य भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए श्री रामचंद्र जी के इस उत्तम यज्ञ का श्रवण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी क्षण भर में पार करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस कथा के सुनने से पुत्रहीन पुरुष को पुत्रों की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन मिलता है, रोगी रोग से और कैद में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छुटकारा पा जाता है।
जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चांडाल को भी परम पद प्राप्त होता है, उन्हीं श्री रामचंद्र की भक्ति से यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गौ प्रदान करें तथा वस्त्र, अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करें। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।